यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा अपन बात कर रहे हैं आज की लाइव क्लास में 11th आरबीसी के स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए जो अपना चैप्टर चल रहा था 9.4 माय डियर स्टूडेंट्स 11th आरबीसी और चैप्टर 9.4 चल रहा है कि जो आपके पास श्रेणीज गिवन थे उनका एन और पद और एन पदों का योग ज्ञात करने का जो फंडामेंटल है वो आपके पास चल रहा है, यानी कि विशेष संख्याओं के एन पदों का योगफल का जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो टॉपिक चल रहा है। और इस 9.4 में अपन ने 1 to 7 की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप, फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड करवा दिया। थर्ड क्वेश्चन मैंने करवा दिया, थर्ड देखिए, चलो नहीं करवाया मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भैया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है कि आपके पास कोई श्रेणी है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स को दी गई श्रेणी इस प्रकार से है। देखिए आप, दी गई श्रेणी और दी गई श्रेणी जो होती है कि 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यह आपके पास क्वेश्चन गिवन माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, ये कोई दी गई श्रेणी है। अब इस श्रेणी के n पदों का योग आपको फाइंड करना है। n पदों का योग आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो n पदों का योग इसका मतलब है कि सो देयरफॉर आप इसको लिख सकते हो बेटा ऐसे, तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन अब इसमें तो दी की श्रेणी है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें देखो, अब ये श्रेणियों का योग तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन इसके n पदों तो 3 5 एंड 7 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो देखो भैया, इसमें दो श्रेणियां हैं, तो एक तो हो गया 3, यानी कि इन श्रेणियों को अब आपको टर्म्स ऑफ n निकालना है, यानी कि tn निकालना है, यानी कि इसका अंतिम पद यानी कि n का पद निकालना है। तो इसका मतलब है कि ये जो श्रेणी है हमारे स्टूडेंट्स का टर्म्स ऑफ n, तो देखो 3 फिर आ रहा 5 फिर आ रहा 7 एंड डॉट 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 एंड मल्टीप्लाई दोस्तों। यस, फिर आ रहा है 1 का स्क्वायर एंड कॉमा, फिर आ रहा है 2 का स्क्वायर एंड कॉमा, क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। यानी कि इसमें दो श्रेणी है, एक तो श्रेणी बन गई फर्स्ट और एक श्रेणी क्या बन गई सेकंड। ये तो बन गई श्रेणी फर्स्ट और एक श्रेणी सेकंड। वो उसे दे रही हो वो कार्य से कौन तुम्हें सभी वो चलेंगे तो चलेगा इसका मतलब ये फर्स्ट श्रेणी होगी और ये क्या होगी बेटा सेकंड। तो इनका टीएन निकालो अलग अलग, और तो दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, इसका मतलब दोनों का जो क्या आएगा मल्टीप्लाई, वो क्या बन जाएगा, इस प्रॉपर श्रेणी में क्या बन जाएगा, n वापस बन जाएगा। इसमें डबल श्रेणी है 3 5 7 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो बताओ इसका जो टर्म्स ऑफ n, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स tn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अरे बोलो यस और नो। टर्म्स ऑफ n का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इनटू d, और यहां स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो एक्चुअल में क्या है कि यहां पे tn लगेगा, लेकिन ये किसकी फॉर्म में लगेगा बेटा, स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखो बेटा, यानी कि ये तो बन जाएगा 3 प्लस a की वैल्यू क्या बेटा 3 n माइनस 1 और d कितना आएगा बेटा 2, क्या आएगा 2। बोलो यस और नो। एंड मल्टीप्लाई दिस, यहां पर tn बोले तो a प्लस n माइनस 1 इनटू d, n माइनस 1 इनटू d। तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आएगी 1, और इसका स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर की फॉर्म में इसको नोट कर दीजिए। अब देखो भैया, तो 3 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n माइनस के 2 एंड मल्टीप्लाई, ये आ गया 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ दैट इज कैंसिल। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास आ रहा है कि टर्म्स ऑफ n की जो वैल्यू है 3 माइनस 2 कितना होता है बेटा 1, तो शॉर्ट एंड स्वीट 2n प्लस 1 एंड ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा n। तो टर्म्स ऑफ n की जो वैल्यू है दैट इज 2n स्क्वायर एंड n मल्टीप्लाई क्या आ गया n, तो टर्म्स ऑफ n ये आ गया n वा पद, सॉरी n स्क्वायर है क्या भैया n स्क्वायर। तो n स्क्वायर को यहां किया तो क्या आ गया 2n क्यूब, और ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर, यानी कि ये टर्म्स ऑफ n आ गया, अर्थात इस दी हुई श्रेणी का क्या आ गया n वा पद। अब
दी हुई श्रेणी का n पद आ गया तो मैंने आपको कल कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कि भैया n पदों का योग ज्ञात करने के जो सूत्र थे कि जब आपके पास नेचुरल नंबर हो तो उनका सम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके पास भैया स्क्वायर हो तो उनका फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि फॉर्मूला लिखवाए थे, देखिए प्लीज कि 1 + 2 + डॉट 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 n तक आएगा तो n + 1 n डिवाइड बाय 2। सेकंड वाला फॉर्मूला ये था 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डॉट 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 n + n स्क्वायर। तो इसके पदों का जो योग का फॉर्मूला था या n + 1 ब्रैकेट ऑफ 2n + 1 n डिवाइड बाय 6 था। और थर्ड वाले में क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कुल मिला के आपके पास क्या था कि भैया 1 का क्यूब + 2 का क्यूब 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + डॉट डॉट डॉट। तो n क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा n + 1 n डिवाइड बाय 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो दी हुई श्रेणी है उसका जो टर्म्स ऑफ n है वो आ गया भैया 2n क्यूब n + के n स्क्वायर। यानी कि आपको क्या निकालना बेटा, समीशन। क्या निकालना है, समीशन। तो समीशन यानी सम ऑफ n टर्म्स, तो समीशन ऑफ tn आई विल शॉर्ट एंड स्वीट 2n क्यूब n + के n स्क्वायर क्या आएगा भैया, n स्क्वायर। और ये आ गया आपका समीशन। समीशन यहाँ पे भी आएगा तो 2 को बाहर निकाल दीजिए और समीशन n स्क्वायर आ गया। और समीशन क्या आ गया बेटा, सॉरी क्यूब है, समीशन क्या आ गया n स्क्वायर। अब देखिए कि n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, तो कौन सा बन रहा है, ये वाला 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब। अगर n = 1 यहाँ रखते इधर भी क्या आएगा 1, इधर बनेगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए भैया तो दैट इज 2। अब n क्यूब यानी कि भैया n क्यूब का यानी प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग का फॉर्मूला दोस्तों वो लिख दीजिए आप n ब्रैकेट ऑफ n + 1 n डिवाइड बाय 2 n कंप्लीट का होल स्क्वायर n प्लस समीशन n स्क्वायर। तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई n और ये आ गया n + 1 और ये आ गया 2n + 1 n डिवाइड बाय 6। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो आप। तो कॉमन क्या आ रहा है n + 1/2, इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2 × n n + 1 और अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर था तो होल स्क्वायर है तो ये तो मैंने कॉमन लिया तो नाउ दैट इज कैंसिल। इधर क्या बचेगा भैया n + 1/2 कॉमन लिया तो दैट इज 2n + 1 n डिवाइड बाय 3। बोलो यस और नो। अब देखो भैया इसको सिंपलीफाई करना माय डियर स्टूडेंट्स, तो n + 1 n डिवाइड बाय 2, इसको सिंपलीफाई करो दोस्तों तो 3 लेंगे भैया एलसीएम, तो ये आ गया 3n स्क्वायर n + के 3n n + के 2n और +1 और डिवाइड बाय 3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट कि सम ऑफ n की जो वैल्यू आ गई दैट इज n + 1/2 एंड दिस आपके पास आ गया 3n स्क्वायर। क्या आ रहा भैया 3n स्क्वायर n + के 5n और प्लस का क्या आ गया 1 और डिवाइड बाय 3। बोलो राजा दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? आप बिल्कुल समझिए इसको, यानी कि कुल मिला के कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल है, ये 3 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो एपी जीपी या जो एचपी है, एचपी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसका अब आपको कंप्लीटली करना है। जैसे इसका 5th और बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 5th। फिफ्थ भी सेम ही है, 6 भी सेम ही है, 7 भी सेम ही है। 8th देखो 8 से लेकर 10 तक, 8 से लेकर 10 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग आपको गिवन है। इज इट क्लियर? यानी कि भैया आपके पास दे रखा है कि 8 से लेकर 10 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का जो योग है, जहां n पद आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 में से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो। यस,
क्वेश्चन नंबर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स 8। अब इन 8 to 10 में क्या है कि n वां पद आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 में आपको n वां पद दिया हुआ है, जबकि 1 to 7 में आपको n वां पद पहले ज्ञात करना था, उसके बाद उसका योग निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 to 10 देखिए, यस टर्म्स ऑफ n आपके पास गिवन है, दैट इज n plus 1 और ब्रैकेट ऑफ n plus 4, n plus 1 और n plus 4। तो देखो माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन, नाउ सॉल्यूशन, तो यानी कि टर्म्स ऑफ जो n की वैल्यू है दैट इज n स्क्वायर, और ये क्या आ गया n और ब्रैकेट में आ गया n plus 4। अब देखिए भैया n स्क्वायर को यहां से किया तो n क्यूब, ये क्या आ गया बेटा 4n स्क्वायर आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड n स्क्वायर n क्यूब आ गया, n 4n स्क्वायर आ गया, n डॉट n क्या आ गया n स्क्वायर और प्लस के क्या आ गया 4n। देखिए भैया टर्म्स ऑफ जो n है दैट इज टर्म्स ऑफ n बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स n क्यूब दैट इज 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या आ गया दैट इज 5n स्क्वायर और प्लस के 4n। ये आपके पास एक्चुअल जो है इस दी हुई श्रेणी का जो टर्म्स ऑफ n है वो ये है। अब देखो n क्यूब, तो n क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर तो n स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और n तो n का फॉर्मूला, यानी कि यहां तो बनेगा प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यहां बनेगा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और यहां बनेगा प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखो बेटा सो देयरफॉर आपको फाइंड करना बेटा सम ऑफ n, तो दैट इज समेशन ऑफ माय डियर स्टूडेंट tn, क्या आएगा tn। देखो माय डियर स्टूडेंट्स यस tn की वैल्यू आ गई दैट इज n क्यूब n प्लस के 5n स्क्वायर n प्लस के 4n प्लस के 4n। देखो भैया समीशन n क्यूब, तो यानी कि समीशन n क्यूब आ गया, n प्लस 5 एंड समीशन n स्क्वायर आ गया, एंड प्लस समीशन आ गया माय डियर स्टूडेंट्स समीशन n। तो देखो बेटा n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 5 n स्क्वायर का क्या आ गया बेटा n ब्रैकेट ऑफ n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर आ गया, n प्लस 4 n का क्या आएगा बेटा n प्लस 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 2। इज इट क्लियर? ये आपके पास आ गया n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब इनको सिंपलीफाई करना है। ये सॉरी ये गलत हो गया, यस n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 और अपॉन 6, सॉरी n प्लस 1 2n प्लस क्या आएगा 2n प्लस 1, यानी ये आपके पास आ रहा है n प्लस 1 ये 2n प्लस 1 और डिवाइड में 6 आएगा, ये n स्क्वायर का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए आप इसको कैलकुलेट कीजिए आप, इस समीशन ऑफ यानी सम ऑफ n आ गया। देखो भैया n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4 आ गया, n प्लस 5 n एंड n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 6 आ गया, n प्लस 4 एंड n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2 आ गया। अब देखो भैया कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें कॉमन लीजिए n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2 माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा n ब्रैकेट ऑफ n प्लस 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स एंड 2 आ गया एंड प्लस ये आ गया 5 बाई, देखो 2 बाई यानी 2 तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा 5 बाई 3 दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया, तो क्या बचेगा ओनली 2n प्लस 1 एंड प्लस यहाँ क्या बचेगा ओनली 4, क्या बचेगा ओनली 4। अब देखिए इसको फाइनली इसको कैलकुलेट करना है, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी देखो यस n प्लस 1 अपॉन 2 इज इट क्लियर, n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो भैया एलसीएम ले इसका, तो ये आ गया n स्क्वायर और प्लस के n, ओके एंड एलसीएम ले कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, तो ये कितना आ गया आपके पास, तो ये कितना आ गया 3 से मल्टीप्लाई करूं n प्लस 3 2 जा 6, तो 2 5 में कितने हो गए 10, ये आ गया 2n प्लस 1 और ये कितना आ गया 6 4 जा 24। ये आपके पास एलसीएम ले लिया आपने, देखिए आप
n और n प्लस 1 और अपॉन 2। तो देखो भैया 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, n प्लस के 3n और प्लस के 10 टू जा कितना हो गया 20n और प्लस के 20 n प्लस के 24 एंड डिवाइड में कितना आएगा बेटा 6। अब इसको कैलकुलेट करके आप फाइनली आंसर लिख सकते हो n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया और दैट इज 3n स्क्वायर। तो हमारा डियर स्टूडेंट्स एज इट इज आएगा और भैया 3n प्लस के 20n क्या लिख सकते हो भैया 23n। ये आ गया हमारा डियर स्टूडेंट 23n और ये आ गया 34 एंड डिवाइड बाय 6। बोलो राजा दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? आप चाहो तो इसके फैक्टराइज भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो, यानी कि इसके गुणनखंड करके भी लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो ही गुणनखंड होंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? यानी कि इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप अच्छी तरह से कि आपके पास जो n टर्म्स है डियर स्टूडेंट्स, n टर्म्स का जो स्क्वायर है वो कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। कुल मिला के इनका फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप, अगर आपसे हो रहा है तो कीजिए, अदरवाइज इसको यहां ड्रॉप कर सकते हो। तो जो आपके पास 1 to 7 क्वेश्चंस गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, उनमें तो आपको n और पद ज्ञात करना है और n और पद ज्ञात करने के बाद में सम करना है, जबकि जो 8 to 10 क्वेश्चन है इसमें आपको टर्म्स ऑफ n गिवन है और उनके n पदों का योग ज्ञात करना है। इज इट क्लियर? सो आपको कंप्लीट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 9 भी आपको बताने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9, तो दैट इज टर्म्स ऑफ n की वैल्यू दे रखी है आपके पास n स्क्वायर प्लस के 2 की पावर n, n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। तो नाउ सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अब सम ऑफ n यानी कि आपके पास आ गया टर्म्स ऑफ n। तो टर्म्स ऑफ n की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा n स्क्वायर प्लस के 2 की पावर n। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया n स्क्वायर एंड प्लस समेशन ऑफ 2 की पावर n। तो ये n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, तो ये तो हो गया n स्क्वायर डायरेक्टली n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और ये देखिए भैया अब n इक्वल टू 1 से लेकर n तक लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा बेटा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या बनेगी जीपी, क्या बनेगी जीपी। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोले तो दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगा। देखिए आप n प्लस 1 एंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 6। अब देखो भैया बताइए ये जीपी बनेगा तो क्या आएगा कि a डॉट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बिकॉज r क्या है इसका 2, r क्या इसका 2, तो ab क्या है इसका 2, तो ये आ गया 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज आंसर। नाउ यू कैन कैलकुलेट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करनी है और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, बेस्ट ऑफ लक।